महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष व्रत महादेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा व्रत महाव्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत, इस व्रत को चंद्रमा ने किया था और वो अपने क्षय रोग से मुक्त हुए थे। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कारण भी है दोस्तों कि शिव महापुराण में बताया गया है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल यानी कि संध्या काल में महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। और शिवलिंग में विराजमान होते हैं इसलिए ही कहा जाता है कि प्रदोष के दिन अपने आप को अच्छी तरह भली भांति शुद्ध करके किसी भी शिवालय में जाइए, वहाँ भोलेनाथ की जितनी हो सके आप पूजा आराधना कीजिए, अपने अनुसार उनकी पूजा अर्चना करिए। और अक्टूबर महीने का ये प्रथम प्रदोष है, पहला प्रदोष है, जो कि श्राद्ध पक्ष के अंदर पड़ता है। श्राद्ध पक्ष के अंदर जो भी व्रत त्यौहार पड़ते हैं उसमें अपने पितरों की शांति के लिए भी कुछ न कुछ उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय आप पितरों के काफ़ी नज़दीक होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पितर आपके काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस बार का प्रदोष कब पड़ रहा है। देखिए, काफ़ी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही दिनों में हमें प्रदोष मिल रहा है, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को। कारण यह है दोस्तों कि जिस दिन शाम के समय प्रदोष रहता है, यानी कि त्रयोदशी तिथि रहती है, उस दिन को हम व्रत रखते हैं। और आज के दिन यानी 11 और 12 दोनों को ही शाम के समय प्रदोष है, दोनों तिथियों को। तो फिर ऐसे में आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए, चलिए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले, आपको आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरह के व्रत त्योहारों की जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सकेंगी। त्रयोदशी तिथि, तेरस जिसको बोलते हैं, प्रदोष जिसको बोलते हैं, इसकी स्टार्टिंग शुरुआत हो रही है 11 तारीख की शाम को 5:40 पर। अब 5:40 के बाद व्रत और पूजा, यानी कि पूरे दिन व्रत रखिए, 5:40 के बाद महादेव की पूजा कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये खत्म कब हो रहा है, तो 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को शाम को 7:57 पर। अब आप समझिए कि लगभग 8 बजे तक आपको 12 तारीख को भी प्रदोष मिल रहा है। और कोई भी व्रत त्यौहार जब हमें उदया तिथि में मिलता है तो उसका मान और अधिक बढ़ जाता है। तो 12 तारीख का प्रदोष काफ़ी श्रेष्ठ और शुभ है। और 11 तारीख का प्रदोष का व्रत भी आप कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जब बहुत अच्छी चीज़ हमें मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो 12 तारीख का प्रदोष बहुत अच्छा प्रदोष है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। 11 को भी जो लोग करना चाहे कर ले, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पूजा के समय तेरस की तिथि होनी चाहिए और वो 11 तारीख को भी मिल रही है। सर्वश्रेष्ठ की बात करूँ तो वो 12 तारीख को है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप चाहे किसी भी प्रदोष का व्रत करते हैं। वैसे मेरे अनुसार 12 तारीख के प्रदोष का ही व्रत करिए। यदि आप लोग मुझसे पूछे कि कौन सा व्रत करूं, तो मैं 12 तारीख को ही आपसे कहूंगी कि आप 12 तारीख को प्रदोष का व्रत करिए। आज के दिन क्या और कैसे करना चाहिए, देखिए, सर्वप्रथम आप स्नान ध्यान कर लीजिए, और जो भी आप सूर्य नारायण को जल देते हैं, आज उस जल में काले तिल मिला करके दीजिए। और देने के बाद आप सुबह में जो सामान्य आपकी पूजा होती है वो कर लीजिएगा। आज के दिन बेल पत्र मत तोड़िएगा, घर में है तो ठीक है पूजा कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, तोड़िएगा मत, पेड़ से मत तोड़िएगा, ध्यान रहे। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आज नहा लीजिए और साफ़ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। आज गुरुवार का दिन है, गुरु प्रदोष की बात मैं कर रही हूँ। अच्छा, एक कमेंट आया था सुबह सवेरे की, दीदी शीघ्र विवाह का उपाय करिए। सुबह सवेरे नहीं, अभी मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, कुछ हमारी बहनों के अनुभव थे और जिन्होंने भी ये अनुभव लिखा है, जिसमें कि मैं बता सकती हूँ आपको कि कुछ तो मुझे याद है, एक कमेंट, और दूसरा नहीं याद है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति हो रही है कि चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है। उसी के नीचे एक कमेंट था कि मैंने बहुत सारे उपाय किए, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। तो देखिए, मुझे लगता है कि या तो आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, कोई नई नई वीडियो देखी हैं, और या फिर आप एक कोई वीडियो देख करके और कमेंट कर देती हैं। तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप लोग वीडियो को पूरा सुना करिए, पूरी वीडियो सुना करिए, क्योंकि छोटे से थंबनेल में मैं क्या लिख पाऊँगी। अभी जल्दी ही नवरात्रि की वीडियो गई है, उसमें सभी उपाय मैं बता चुकी हूँ कि क्या करने से आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को चेक करिए, कम से कम 1 महीने 15 दिन आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट है उसको चेक करिए, फिर देखिए आपके उपाय नहीं मिल रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं बनाऊंगी, मेरा तो काम ही है, ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन एक बार प्लीज़ उसको चेक करके फिर बताया करिए हमको।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो क्या करना है आपको कि आप गुरुवार का दिन है तो आज यदि घर में केसर है तो वो ले लीजिए, केसर नहीं है तो टेंशन न लीजिए, पीला चंदन ले लीजिए, अष्टगंध ले लीजिए, जो भी है वो आज की पूजा में आपको अवश्य करना है, ले लेना है। क्योंकि आज गुरु को भी मजबूत करना है, पितरों को भी तृप्त करना है, जो आपको सामान्य आपकी इच्छा है वो तो पूर्ण होनी ही होनी चाहिए। ये कर लीजिए। अब दूसरी क्या चीज़ करनी है कि जो भी सामग्रियां हैं उसमें आज समी पत्ता ज़रूर रख लीजिएगा, समी पत्ता रख लीजिएगा। और समी पत्ता रखने से आज गुरु प्रदोष है, समी के पत्ते चढ़ाते हैं तो शनि जनित पीड़ा, तकलीफ, कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये सारी सामग्री रख लीजिए जो आपको उपलब्ध हो सके। कपूर अवश्य रख लीजिएगा क्योंकि पूजा के अंत में कपूर जलाने से हमारे दुखों का नाश होता है। तो ये सारी सामग्री रखकर कहीं शिवालय में चले जाइएगा। अब उन लोगों की दिक्कत होगी जो लोग की आसपास में शिवालय नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप घर में ही शिवलिंग बना लीजिए, नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग बनाइए, पूजा करिए और तुरंत उनका विसर्जन करिए, रात को मत रखिए, तुरंत गमले में या बिल्व वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर लीजिए। ये सब लेकर कहीं भी शिव मंदिर में, वैसे मेरा कहना मानिए तो एक दीपक ही जलाने से ही, क्योंकि बहुत सारी बहनें और बच्चियां कहती हैं कि दीदी जलाने नहीं देते हैं, मंदिर में जल नहीं चढ़ाने देते हैं, तो दीपक जला लीजिए, दर्शन कर लीजिए, बाबा तो दर्शन से भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि बाबा को फूल, बेलपत्र, अक्षत, जो भी चीज़ें हैं उनसे उनका विधि विधान से पूजन करिए। उसके बाद मंदिर में 2 मिनट ही सही बैठिए और जिन लोगों को मार्केस की दशा चल रही है, जिन लोगों के जीवन में कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, थोड़ा सा मंदिर में बैठ करके और आज जप जरूर करिए और भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाइए, अपने पितरों के मोक्ष के लिए उनसे प्रार्थना करिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो आप आज ये काम जरूर कर लीजिए। अब उनके लिए बताती हूँ जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, तो वो लोग क्या करें कि आज केसर का कच्चे दूध में मिला लें और मिला करके भोलेनाथ को इससे आज अभिषेक करें। इसे करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सबसे अच्छा बताती हूँ कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जिस स्रोत से माता सीता ने माता पार्वती को प्रसन्न करके प्रभु श्री राम को पति रूप में वर्ण किया था, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। और एक चीज़ का ध्यान रखे रहिए, बार बार मैं कहती हूँ, कुछ दिन आप साथ में जुड़ेंगे तो ही आप किसी प्रकार से लाभान्वित। उड़ते उड़ते तो कोई चीज़ असर नहीं करेगी, उड़ते उड़ते 1-2 वीडियो आपने देखा, 2-4 छोड़ दिया, तो फिर आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। थंबनेल में सिर्फ उतनी ही चीज़ें लिख सकती हूँ जितनी की ज़रूरी होंगी या फिर जितनी आ सकती हैं, तो अंदर क्या है वो जानने के लिए तो वीडियो तक पहुँचना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, जो लोग भोले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो सारी वीडियो खंगालते हैं और उनकी रक्षा तो महादेव भी करते हैं। उनके लिए तो कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन महादेव दे ही देते हैं जिससे उनके जीवन में परेशानियों का अंत होता है। देखिए, परेशानियों के अंत का मतलब कि पूरी तरह से परेशानियों से मुक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि जीवन सरल हो जाए, आराम से हम अपना जीवन जी सकें। इस तरह से करके आप भोलेनाथ की पूजा करिए। अंत में कपूर जलाइए और ओम, जैसे वो ओमकारा आता है तो ठीक है, गा सकते हैं, समय है तो ठीक है, नहीं तो कर्पूर गौरम करके आरती करिए। आज माता पार्वती को सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, हर प्रदोष पे बता रही हूँ, सिंदूर चढ़ा करके हर सुहागिन अपनी मांग में भरे। एक काम जरूर करिएगा, क्योंकि आजकल रिश्ते बिगड़ने की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जब भी किसी की कुंडली देखती हूँ तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, मतलब 12-14 साल की शादी है, पहले सब ठीक था, अब रिश्ते खराब हो रहे हैं। आज माता से आशीर्वाद लीजिए। मेरा विश्वास है, मैं कह रही हूँ, मेरा विश्वास है, माता पार्वती से आप हर प्रदोष प्रार्थना करिए कि माता हम पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे हों, मधुर हों। यदि पहले आपका प्रेम और आपके पति का प्रेम रहा होगा तो शीघ्र ही वो प्रेम वापस लौट आएगा, क्योंकि जिनका नहीं था उनके बीच तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन जिनके बीच प्रेम रह चुका है उनके बीच कोई कठिनाई नहीं होगी। शीघ्र ही माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके बीच का लगाव बढ़ेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। ये सब कर लीजिएगा। पूजा का शुभ और सही मुहूर्त क्या है? पूजा का शुभ और सही मुहूर्त है शाम को लगभग 5 बजे, 12 तारीख की बात मैं कर रही हूँ, शाम को लगभग 5 बजे से, यानी कि 5:03 से, ठीक है, 5:03 से 6:45 तक आप लोग पूजा कर लीजिएगा। 12 तारीख को, 11 तारीख को भी करना चाहें तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 5:40 से पूरी रात्रि 13 तिथि है, तो आप लोग इस काम को कर सकते हैं। तो ये सब उपाय कर लीजिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, प्रदोष की व्रतधारी जितने भी लोग व्रत किए हैं वो तो ये काम करेंगे, लेकिन जो व्रत नहीं किए हैं ये सब उपाय उनके लिए। सादा खाना खा लीजिएगा, लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा, सादा खाना खा करके हर प्रदोष आप ये उपाय कर सकते हैं। जिन बच्चों की जो है कुंडली में
किसी भी तरह का गुरु चांडाल योग है या कुछ भी गुरु से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है, आज वे भी केसर और दूध चढ़ाएं। आज कहीं भी भोलेनाथ को त्रिपुंड बनाइए, ये जो अष्टगंध होता है उससे आप अपने बच्चे के हाथ से बनवाइए यदि दिक्कत आ रही है तो ये सब काम कर लीजिएगा दोस्तों। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा, और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल और केवल वही मेरा नंबर है, उस पर आप मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।